हिंदी फिल्मों में मां के किरदार को लेकर कई फिल्में बनी हैं और कई अभिनेत्रियों ने इस किरदार को निभाया है। फिल्मों में मां के रोल को कभी सकारात्मक, कभी संघर्षशील, कभी समर्पित, कभी नकारात्मक भी दिखाया गया है। वो चाहे ललिता पवार हो या मदर इंडिया की नरगिस दत्त, फिल्म खून पसीना में मां के किरदार में निरूपा रॉय हो या करण अर्जुन की राखी, सबने एक मां के रोल में फिल्मी जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। वैसे ही अभिनेत्रियों की सूची में एक और नाम आता है, जिनका नाम है सुलोचना लाटकर। उन्होंने हिंदी फिल्मों से लेकर मराठी फिल्मों तक लगभग 7 दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपना सक्रिय योगदान दिया। साथ ही उन्होंने कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया था। सुलोचना जी ने 1960, 1970 और 1980 के दशक के कई प्रमुख सितारों की ऑन स्क्रीन मां की भूमिका निभाई, जिनमें सुनील दत्त, देव आनंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे शामिल हैं। सुलोचना लाटकर का जन्म 20 जुलाई 1929 को कर्नाटक के बेलगाम जिले के खड़कलाट ग्राम में हुआ था। सुलोचना जी के पिता कोल्हापुर रियासत में दरोगा के पद पर नौकरी किया करते थे। मैं आपको बताता चलूं कि महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर सुलोचना जी के गांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुलोचना जी का एक बड़े भाई भी थे, जो कि उम्र में सुलोचना जी से 10 साल बड़े थे, और उनकी एक मौसी थी जो उम्र में इनकी मां से काफी छोटी थी और इनके परिवार के संग ही रहा करती थी। सुलोचना जी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इनकी प्रारंभिक पढ़ाई इनके गांव में ही मौजूद एक प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित रही। बचपन में ही इनके माता पिता चल बसे। बाद में सुलोचना जी, उनके बड़े भाई और उनकी मौसी अपने पिता के एक मित्र के घर में शरण ली, जो पेशे से एक वकील थे। एक दिन इनके पिता के दोस्त के घर जाने माने फिल्म निर्माता व निर्देशक मास्टर विनायक आए थे। मास्टर विनायक की खुद की एक फिल्म कंपनी थी जिनका नाम प्रफुल्ल पिक्चर्स था। उन्हें जब सुलोचना जी की कहानी का पता चला तो उन्होंने सुलोचना जी को अपनी फिल्म कंपनी में जॉब करने का ऑफर दिया। इसी कंपनी से महान गायिका लता मंगेशकर भी जुड़ी हुई थी, जिससे सुलोचना लाटकर को काफी सहायता मिली और आगे चलकर दोनों में तगड़ी दोस्ती हो गई। सुलोचना जी ने प्रफुल्ल पिक्चर्स में लगभग 3 महीने ही काम किए कि मास्टर विनायक अपनी कंपनी को मुंबई में शिफ्ट कर लिए। सुलोचना जी ने मुंबई जाने से इनकार कर दिया और अपनी नौकरी छोड़ उन्होंने कोल्हापुर के जयप्रभा स्टूडियो में काम करने लगी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जयप्रभा स्टूडियो का मालिक का नाम भालजी पेंढारकर जी थे और ये स्टूडियो धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जानी जाती थी। भालजी पेंढारकर जी ने ही सुलोचना जी को घुड़सवारी और लाठी व तलवार चलाना सिखाया। सुलोचना जी भालजी पेंढारकर जी को अपना गुरु मानती थी और आगे चलकर भालजी पेंढारकर जी की ही निर्देशन में 1944 में आई फिल्म महारथी कर्ण और 1946 की फिल्म वाल्मीकि में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में सुलोचना जी ने काम किया। साल 1947 की मराठी फिल्म ससुरावास में उन्हें पहली बार मुख्य हीरोइन का रोल मिला। उसके बाद साल 1947 में फिल्म अभिनेता व निर्देशक जयशंकर दानवे की निर्देशन में बनी फिल्म जय भवानी में उन्होंने बतौर अभिनेत्री के रूप में काम किया। दोस्तों, इसी बीच साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसके कारण कुछ दंगाइयों ने उनके घर और उनके जयप्रभा स्टूडियो को जला दिया गया। इस घटना के बाद सुलोचना जी वापस पुणे आ जाती है। संयोगवश यहां उन्हें मंगल पिक्चर्स फिल्म कंपनी की 1948 की मराठी फिल्म जीवाचा सखा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, जो एक कामयाब फिल्म रही और आगे चलकर सुलोचना जी मराठी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्री बन गई। उन्होंने कई सारे हिंदी और मराठी फिल्मों जैसे पारस, शिवा रामोशी, छत्रपति शिवाजी, वाहिनींच्या बंगल्या, सुहागन, शर्त, परिवार, भक्त ध्रुव, हरिश्चंद्र जैसे फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री और मुख्य सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया और फिल्मी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बदलते वक्त के साथ सुलोचना जी फिल्मी पर्दे पर मां के किरदारों में नजर आने लगी। मां के रोल में सुलोचना जी की पहली फिल्म विमल रॉय की निर्देशन में बनी फिल्म सुजाता है। सुलोचना जी की मां की भूमिका वाली अन्य फिल्मों की यदि बात करें तो उन्होंने फिल्म सुजाता के बाद से दिल देखे देखो, आए मिलन की बेला, आए दिन बहार के, नई रोशनी, दुनिया, जॉनी मेरा नाम, कसौटी, सन्यासी, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, क्रांति जैसे कई अन्य फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं और मुख्य रूप से मां के किरदार निभाए थे। साथ ही मराठी फिल्मों में भी लगातार सक्रिय रहीं। कहा जाता है कि सुलोचना जी ने सबसे ज्यादा फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाए। उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन बेटे अमिताभ बच्चन के 75वें जन्मदिन पर एक प्यारा सा खत भेजा था, जिसे पढ़कर अमिताभ बच्चन भी इमोशनल हो गए थे और सोशल मीडिया पर उस पल के बारे में साझा किया था। सुलोचना जी ने उस खत में लिखा था, मेरे प्यारे चिरंजीवी अमित जी, आज आप 75 साल के हो गए हो। मराठी में इस खास दिन को अमृत महोत्सव कहते हैं।
मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपकी जिंदगी में यूं ही अमृतधारा बरसाते रहे। आपको मालूम हो कि अमिताभ बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर, मजबूर और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में सुलोचना जी ने मां का किरदार निभाया था। सुलोचना जी ने सैकड़ों फिल्मों में काम किए, जिनमें उन्होंने करीब 50 से भी ज्यादा मराठी फिल्में और लगभग 250 से भी ज्यादा हिंदी और कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। 2007 में आई फिल्म परीक्षा उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है। साल 1999 में भारत सरकार ने सुलोचना जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद साल 2004 में फिल्मफेयर ने भी इन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। साल 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुलोचना जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। सुलोचना लाटकर की पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो उनकी शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी। उनकी एक बेटी है जिनका नाम कंचन घानेकर है। सुलोचना जी के दामाद मराठी स्टेज के पहले सुपरस्टार थे जिनका नाम काशीनाथ घानेकर है। काशीनाथ का 56 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनकी भी एक बेटी है रश्मि घानेकर। 4 जून 2023 को 94 वर्ष की आयु में सुलोचना जी ने मुंबई के दादर स्थित सुश्रुषा अस्पताल में अंतिम सांस ली। दोस्तों, सुलोचना जी से जुड़ी ये सारी जानकारियां मैं आपको सुलोचना जी की विकिपीडिया व सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार देता हूं। यदि कोई त्रुटि हो तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। जय हिंद।